नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस वक्त धीरज साहू की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। देश में संसद चल रही है, संसद में भी ये मुद्दा धीरज साहू का उठा, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और उनके घर से नोटों की गड्डियों में भरी कई अलमारियां बरामद हुई हैं। उस तस्वीर को देखकर पूरे देश के लोग भी सोच रहे हैं, आखिरकार ये राज्यसभा सांसद के पास में इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई, ये दौलत का आखिरकार करना क्या चाहते थे। कभी 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव हार जाने के बाद भी कांग्रेस ने इनको राज्यसभा सांसद क्यों बनाया। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बाकी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी जांच आगे को बढ़ाए। जांच एजेंसियों ने जो रकम बरामद की है वो है 335 करोड़ रुपए का कैश है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा एक बार में इनकम टैक्स ने कहीं रेड मारी है और उसके बाद में पकड़ा गया सबसे ज्यादा कैश है। इसके पहले जो पीयूष जैन कानपुर के कारोबारी थे, उनके यहां भी इतना ही लगभग 200 करोड़ के आसपास कैश बरामद हुआ था। और इसके साथ साथ अब क्या इसमें कांड में हो रहा है, धीरज साहू के घर की तलाशी लेने के लिए इनकम टैक्स अब हाईटेक तरीके अपना रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स को अभी लगता है कि उनके घर पे जो कैश बरामद हुआ है, इसके अलावा बहुत सारा गोल्ड भी है और उस गोल्ड में यह वो जमीन के अंदर या दीवार के भीतर छिपा हुआ हो सकता है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा किस तरह से आईटी रेड करती है और फिर उसके बाद से घर में बंद कर दिया जाता है। और एक आईटी की गाइडलाइंस है जिसके तहत जब रेड होती है तब आप घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी को फोन नहीं कर सकते, खाने पीने की सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन उसके उस लिहाज से अगर हम देखें, अब जो आईटी हाईटेक तरीका अपना रही है वो इस मारे अपना रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इस मामले में बहुत सारा गोल्ड भी बरामद हो सकता है। धीरज साहू की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। धीरज साहू ने इस बारे में अब तक चुप्पी साध रखी है, उन्होंने इस सवाल का या कोई भी मीडिया का सामना नहीं किया। यह भी पता चलता है कि कभी वो दिल्ली में अपने प्राइवेट अपना घर है जो कि सरकारी आवास है उसमें नहीं है, वो अपने निजी आवास में रह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब जो उनके रांची और लोहरदगा 2 घर है जिस पे अब आईटी टीम जो है जियो सर्विलांस मशीन्स के द्वारा ये पता लगाएगी कि कहां जमीन के अंदर सोना गड़ा हुआ है। आप अक्सर ऐसे जो बेनामी संपत्ति होती है उसको ऐसी जगह पे छिपा के ये लोग ऐसे रखते हैं ताकि ये किसी की निगाहों में, और अगर आईटी रेड भी करे तो उनको ये सब सामान ना मिले। और आज जब हाईटेक मशीनें लाई जा रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले जो है करीब 3 से 4 दिनों तक लगातार वहां पर बैंकों की कई कर्मचारी लगे, दर्जनों मशीनें वहां पर लगाई गई, मशीनें खराब तक हो गई। इतना कैश जिसमें से 100-500 की गड्डियों की भरमार लगी हुई थी। और वो तस्वीरें जब आदमी ने देखा तो उनको लगा कि आखिरकार ये जो नेताओं के लिए संबोधन होते हैं, अक्सर नेताओं के बारे में कहा जाता है कि ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं, और उसका जीता जाता उदाहरण जो है वो धीरज साहू के आवाज से निकली अकूत संपत्ति खुद पे खुद बयां कर रही थी कि ये माननीय कैसे जो है अकूत संपत्ति के धन कुबेर बन जाते हैं, जबकि आज भी देश में तमाम तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन ये लोग ईमानदारी के साथ में अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। अब देख रहे ये दिलचस्प होगा कि जो जियो सर्विलांस की मशीन लाई गई है उससे आईटी टीम को कितना सोना और बरामद हो सकता है। यानी कि कैश तो मिल गया, 335 करोड़ मिलने के बाद में वो उसको रेड को वहीं पे रोका गया क्योंकि उसके बाद और जगह तलाश ली गई, वहां पर धन नहीं मिला। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो नई मशीन है ये जमीन के अंदर बहुत बेहद आसानी से पता लगा लेती है कि कहां पर कितना कैश यहां जमा हुआ है, कहां दीवालों के अंदर भी अगर आपको पता लगाना, क्योंकि आपके लिए आसान नहीं है कि बहुत बड़ी जगह में पूरे में खुदाई करना या घर की अंदर खुदाई करना, ये कई मायनों में ठीक नहीं होता। इससे इनकम टैक्स विभाग ने अब जियो सर्विलांस मशीन को लगा दिया है। वो यहां पर दोनों घर में, मैं आपको बता दूं, रांची और लोहरदगा दोनों जगह ही इस मशीन से अब ये पता चलेगा कि कहां पर कितनी अकूत संपत्ति धीरज साहू के कुबेर के खजाने में अभी भी जमा है।